Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Everyone, you are most welcome at exam. But video start करने से पहले जो भी नया स्टूडेंट्स हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब और YouTube चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस रिलेटेड टू JNU. गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, साथ ही साथ डेली क्विज़ेस अगर अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ. लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन. एंड जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट exam.com से जाकर बाय कर लीजिए. एग्जाम जो है हमारा टेस्ट सीरीज का जो एग्जाम है वो टोटली आपका एनटीए बेस्ड टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में हर पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स का है. साथ ही साथ 15 टेस्ट होने हैं. पहला टेस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट था ऑल इंडिया लेवल के लिए वो हो चुका है. अब केवल पेड टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं. वो पेड टेस्ट थर्सडे से स्टार्ट होने हैं, तो प्लीज उससे पहले टेस्ट सीरीज आप बाय कर लीजिए ताकि आप लोग खुद को रिएवैल्यूएट कर सकें. बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और था कि सर लाइव लेक्चर्स लगाइए, तो लाइव लेक्चर्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्लीज लाइव लेक्चर्स को भी आप ज्वाइन करिए. अब हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अफगानिस्तान और रशिया के बीच में जो एक वॉर हुआ था, अफगान सोवियत वॉर हुआ था, उसके बारे में आखिर वो क्यों हुआ था. उसके हम पीछे जाते कि आखिर आप देखते हैं कि पहले चाहे मुगल्स आए हो, चाहे जो भी इंडिया के ऊपर इन्वेडर्स थे, तो वो अफगानिस्तान के रास्ते ही आते थे. इराक से आते हो, ईरान से आते हो, जहां से भी वो आए वो अफगानिस्तान के रास्ते. अफगानिस्तान एक ऐसा बीच का जगह है जहां से वर्ल्ड के हर कोने में बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है. तो पहले जो बिजनेस करने आते थे, इंडिया में आते थे, वो लोग भी कहां से आते थे, अफगानिस्तान के रास्ते से आते थे. तो अफगानिस्तान के ऊपर हमेशा से पूरी दुनिया की नजर रही है कि अगर उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए तो वहां से जो बिजनेस का जो एक वे है वो बहुत इजी हो जाएगा. यही वजह है कि हमेशा अफगानिस्तान युद्धों से लड़ता रहा, जीतता रहा, हारता रहा. उसी का ये इफेक्ट था कि जो रशिया था उसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी. अब अफगानिस्तान के अंदर अगर हम युद्ध की बात करेंगे ना, वॉर की बात करते हैं, तो इतना इजी नहीं है वहां वॉर करना, क्योंकि वहां कुछ भाग तो मैदानी, लेकिन वहां का मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है, वहां पे माउंटेन्स हैं. और माउंटेन्स भी कौन सा, हिंदुकुश पर्वतमाला. अब हिंदुकुश पर्वतमाला काफी एक मतलब खतरनाक पहाड़ियां हैं वहां पे. तो वहां पे जो एक युद्ध खेला जाता है, आप जानते हो गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला वॉर खेला जाता है. गुरिल्ला वॉर में क्या होता है कि मोस्टली पहाड़ियों के बीच में खेला जाता है. तो अब रशियन जो आर्मी थी, तो वो क्या था कि उसको गुरिल्ला युद्ध खेलना नहीं आता, तो गुरिल्ला युद्ध करना नहीं आता, तो वो क्या करता था, अपने हेलीकॉप्टर से बम गिराना, ऐसे काम करता. लेकिन जो अफगानिस्तान था वहां पे एक नया संगठन का उस टाइम राइज होता है, नया संगठन बनता है, और वो संगठन कौन सा बनता है, उसका नाम होता है मुजाहिदीन. अब मुजाहिदीन की अगर हम बात करते हैं तो मुजाहिदीन एक ऐसा संगठन था जिसके अंदर पाकिस्तान वगैरह से नए नए लड़ाके आके उसमें शामिल हो गए थे, और वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. अब जो सोवियत यूनियन था उसको उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए मुजाहिदीन को फंडिंग कहां से होती थी, तो फंडिंग जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे वो फंडिंग दे रहे थे उसको. साथ ही साथ जो यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो भी उसको फंडिंग दे रहे थे कि आप भाई सोवियत यूनियन को हरा दीजिए. और सोवियत यूनियन के लाखों विमान गिराने के लिए ही मिसाइल सिस्टम भी बाद में यूएस ने ही प्रोवाइड करवाया था. लेकिन धीरे धीरे वही मुजाहिदीन और जो तालिबान वगैरह थे वो बाद में यूएस के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन गए, जो आज भी चल रहा है अफगानिस्तान में. और अफगानिस्तान का एक और है कि अफगानिस्तान के अंदर जो टोटल फंडिंग होती है, अगर हम बात करें उसका, अफगानिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो वो अफीम उसका मेन एक फसल है, वहां का क्रॉप है. ठीक है, आज भी जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट कैंप चल रहे हो, या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो भी टेररिस्ट जिन्हें कहा जाता है तालिबान वगैरह कहा जाता है, अगर उन स्टूडेंट्स की उनकी बात करते हैं स्टूडेंट्स हम, तो वो सारे के सारे फंडिंग कहां से लेते हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर जो अफीम की खेती होती है वहीं से उनको फंडिंग मिलती है. तो हम बात करेंगे इसी के बारे में. और जो बाद में अगर अमेरिका और अफगानिस्तान के अंदर कंटिन्यू चलता रहा तालिबान, जैसा कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने वहां से अपनी सेना जो है, नाटो है, उसकी वापसी का ऐलान कर दिया है, जबकि बराक ओबामा ने बढ़ाने को कहा था बीच में. तो हम बात करेंगे इसके अंदर. तो ये चला कब से कब तक था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें वो डेट्स याद रखनी होगी. तो दोस्तों ये जो चला था आपका, ये चला था दिसंबर 24 1979 से लेकर फरवरी 15 1989. तो ये लगभग 10 महीने चला था, और ये 9 मंथ समथिंग, लगभग मैंने कहा अराउंड. ठीक है, तो ये दिसंबर 24 1979 टू फरवरी 15 1989 तक रहा. उसके बाद अगर हम बात करते हैं
जब 10 साल जब ये चला, उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि 9 ईयर, लगभग जो 9 ईयर का गुरिल्ला वार था वो चला किसके खिलाफ, सोवियत आर्मी के खिलाफ चला, एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था अफगानिस्तान गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ ये चला था। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आपके जो मुजाहिदीन का सबसे, मैंने बताया कि इसके अंदर जो लड़ाके आते थे वो कहां से थे, वो पाकिस्तान, ईरान, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज थी वहां से वो लड़ाके आके इसमें शामिल हुए थे। मुजाहिदीन एक नया ग्रुप बना था और ये क्या करते थे, गुरिल्ला वार, जो गुरिल्ला युद्ध होता था वो करते थे। और हिंदुकुश जो पहाड़ियां हैं अफगानिस्तान में, वहां पे जाके ये, अब जब मैं बात करूं कि रशियन जो आर्मी था उसका प्रॉब्लम क्या था कि वो पहाड़ियों में जाके युद्ध नहीं कर सकती थी, और जो पहाड़ियों में मुजाहिदीन वाले लड़ रहे थे उनका क्या था कि वो मैदान में आकर रशियन आर्मी का सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि रशियन आर्मी को बहुत सारे एक स्पेशल वेपन्स थे, तो वो कंटिन्यू मैदान के अंदर सामना नहीं कर पाते, इसलिए वो कहां से वॉर करते थे, गुरिल्ला वार खेलते थे। जब पहाड़ में जाते थे रशियन आर्मी को उसे मार के जाते थे। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो फंडिंग था मुजाहिदीन को, वो कहां से आता था, लाइक यूनाइटेड यूएस से आता था, सऊदी अरेबिया से आता था, पाकिस्तान वगैरह जो मैंने बताया ऑलरेडी इस्लामिक कंट्रीज थी, वहां से मुजाहिदीन को फंडिंग आता था कि आप पैसा लीजिए हमसे और आप लड़िए, यूएस के जो यूएसएसआर है उसके खिलाफ लड़िए आप। उसके बाद क्या होता है कि जो यूएस है उसने ही जो वेपन्स थे लड़ाई के लिए वो मुजाहिदीन को प्रोवाइड करवाए थे रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं इसका जो रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट क्या हुआ कि मुजाहिदीन जीत गए, क्योंकि रसिया को इस दौरान बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि उनके कुछ हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए थे, क्योंकि अमेरिका ने उनको जो हेलीकॉप्टर्स गिराने के लिए जो मिसाइल सिस्टम था वो प्रोवाइड करवा दिया था, तो जो रसिया था उसको काफी बड़ा नुकसान हो गया था। उसके बाद तो रसिया वहां से चला गई, सोवियत यूनियन छोड़ के चला गया। अब विक्ट्री के बाद अफगान सिविल वार स्टार्ट होता है वहां पे फरवरी 15 के बाद वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। वो चलता है 1989 से लेके और अप्रैल 27 1992 से 1992 तक चला वो, ये सिविल वॉर था। अब ये किसके बीच में चलता है, मुजाहिदीन, क्योंकि मुजाहिदीन तक तो काफी स्ट्रांग हो चुका था, मुजाहिदीन और रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, उसके बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं ड्यू टू अटैक ऑन अफगानिस्तान बाय यूएस। अब जो अफगानिस्तान पे अटैक किया था यूएसएसआर ने, रशिया ने, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा कहां पे, जो मॉस्को के अंदर ओलंपिक्स हुए थे। अब जो मॉस्को के अंदर ओलंपिक हुए थे, कब हुए थे, ईयर याद रखना आपको, 1980 में ये ओलंपिक्स हुए थे। उसका क्या किया, यूएस ने बॉयकॉट कर दिया कि भाई देखो आपने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, वहां पे आप कब्जा करना चाहते हैं, इसके विरोध में क्या किया, यूएस ने बॉयकॉट कर दिया 1980 के समर ओलंपिक्स का। और याद रखना 1980 के समर ओलंपिक कहां हुए थे, मॉस्को में हुए थे। मॉस्को क्या है, कैपिटल है वहां का, तो वहां पे 1980 के अंदर जो समर ओलंपिक्स था उनका बॉयकॉट हो गया था। उसके बाद हम आते हैं उसके बाद क्या होता है। अब समर ओलंपिक का बॉयकॉट हो गया, सोवियत आर्मी थी वो भी छोड़ के भाग गई वहां से, उसके हेलीकॉप्टर वगैरह गिरा दिए गए मुजाहिदीन के द्वारा। अब उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद आपने सुना होगा अमेरिका ने वहां पे अपनी नाटो की तैनाती की थी, वहां की जो सेना है उसकी तैनाती की थी। वो क्यों की थी, वो इसलिए की थी क्योंकि अब यूएस के सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी और उसका नाम था दोस्तों तालिबान, जो आज भी चल रहा है। ठीक है, तालिबान वहां खड़ा हो गया नया ग्रुप बन के। तालिबान क्या था, तालिबान वहां के जो अफीम की खेती थी उस पर इसका काफी कंट्रोल था, वहां से फंडिंग बहुत ज्यादा लेके जाता था। अब क्या होता है कि ये इसके बीच में स्टार्ट होता है, ये अक्टूबर 2001 से लेके ये चलता है दिसंबर 17 2001 तक। उसके बाद रिजल्ट क्या होता है कि इसके अंदर यूएस जीत जाता है, विक्ट्री हो जाता है यूएस का, तालिबान हार जाता है, क्योंकि तालिबान के पास उतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, अच्छे वेपन्स नहीं थे, और यूएस ऑलरेडी नाटो था उसके पास बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स थे, तो उनके लिए काफी टफ नहीं था तालिबान को हराना। लेकिन इसके अंदर यूएस को बहुत सारे उसमें सैनिक अपने गंवा दिए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि ये तालिबान गवर्नमेंट था वो फेल हो गया और फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद एक फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, और वो फॉर्मेशन क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स। इसका जो शॉर्ट नेम है वो क्या, आईएसएफ। जेएनयू हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ ले आईएसएफ का, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स। ठीक है, फुल फॉर्म फिर बता देता हूं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स आईएसएफ। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। कब इसका फॉर्मेशन हुआ, तालिबान और जो यूएस का जो वॉर सिविल वॉर चला उसके बाद इसका फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद करते हैं, इसके बाद जो यूएस था उसका जो नाटो था उसका जो कंबाइंड मिशन, यूएस एंड नाटो का कंबाइंड मिशन चला, और ये लगभग फॉर्मली एंडेड, खत्म कब होता है, दिसंबर 2014 में। और दिसंबर ये लगभग इसका ड्यूरेशन रहा फ्रेंड्स 13 ईयर। और ये जो यूएस का इतिहास है, अगर हिस्ट्री ऑफ यूएस है उसमें उसके इतिहास में
सबसे लंबा वॉर है जो लड़ा गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आपको। नाटो और यूएस ने कंबाइंड मिशन चलाया, उसके द्वारा वहां पे कोशिश की गई कि अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, उसको खत्म किया जाए, तालिबान जैसे संगठन है उनको कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल किया अभी काफी हद तक। और अभी आपको पता होगा कि जो यूएस गवर्नमेंट ने उसने वहां से अपनी सेना हटाने के लिए ऑलरेडी पेपर साइन हो चुके हैं, कुछ दिन पहले ही हुए थे, दुबई में हुए थे शायद। तो वहां पे इन्होंने पेपर साइन कर लिए हैं कि हम अपनी सेना हटा लेंगे वहां से, अफगानिस्तान से, और वहां पे शांति स्थापित हो जाएगी। शांति समझौता इनका ऑलरेडी हो चुका है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर हुआ था रशियन गवर्नमेंट के साथ, रशियन सेना ने जो वॉर किया था, उसमें सबसे बड़ा नुकसान रशियन गवर्नमेंट को उठाना पड़ा था, क्योंकि उसकी जो सेना थी उसको बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स गिराए गए थे, बहुत सारे सैनिक मार दिए, क्योंकि रशिया को नहीं पता था कि पहाड़ों में युद्ध कैसे लड़ा जाता है। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि वहां पे हिंदुकुश रेंज है, माउंटेन रेंज है हिंदुकुश, तो काफी कठोर जो कहते हैं ना एरिया है, वहां पे जाना मुश्किल होता है, वहां पे जो गांव है वो बहुत दुर्गम इलाकों में बसे हुए, तो वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसीलिए आज भी अफगानिस्तान में आप डेवलपमेंट के नाम पे देखेंगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो क्योंकि उसने सिविल वॉर झेला है, वो एक युद्ध खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर दूसरा दल खड़ा हो जाता है, तालिबान खत्म होता है तो आपका मुजाहिदीन आ जाता है, मुजाहिदीन खत्म होता है तो अलकायदा वाले खड़े हो जाते हैं साहब हम। और वहां पे क्या है कि इस जो सिविल वॉर से इनका नुकसान क्या हुआ कि वहां पे मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है जो वो आज भी रिफ्यूजी कैंप्स में रह रही है, ठीक, क्योंकि उनके घर तो उड़ा दिए गए, ठीक है, रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। उसके बाद वहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उसके साथ, तो आपको पता है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये जो डूरंड लाइन है, यहाँ से क्या है कि पाकिस्तान और वहां आना जाना रहता है, ठीक है, तो वहां पे बहुत इजी है पास करना, क्योंकि वही बात है कि हिंदुकुश पहाड़ियों की वजह से बहुत सारे दुर्गम में तो हर कोई नहीं जा पाता है, तो वहां से क्या है कि इंटरचेंज होता रहता है, इधर वाले उधर चले जाते हैं, उधर वाले इधर आ जाते हैं, तो ऐसा वहां पे चलता रहता है। तो दोस्तों ये अफगानिस्तान के बारे में था, सोवियत जो यूनियन है उसके और अफगानिस्तान का जो वॉर हुआ था। ईयर में बता दूं आपको दिसंबर 24 1979 से लेके फरवरी 15 1989 तक ये चला था। किसके बीच में चला था? मुजाहिदीन क्या था? एक ऐसा ग्रुप बना था जो अफगानिस्तान को रशिया से बचाना चाह रहा था, ठीक है, रशिया की अफगानिस्तान को कैसे भी करके रशिया के चंगुल से बचाया जाए, और उन्होंने वो बचाने में सफल भी हुए। सोवियत जो आर्मी थी उसको उन्होंने हरा दिया। तो गाइस आपको मैं फिर बता दूं टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज आप उसे ज्वाइन करिए। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट examiner.com पे जाकर मिल जाएंगी। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, खुद को रीएवैल्यूएट करना चाहते हैं, वो प्लीज जरूर ज्वाइन करें। बाकी जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो यहाँ पे आपको मिलते ही रहते हैं, और अगर आप डेली क्विज़ेस अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए वहां पे जाकर रजिस्टर करिए, ताकि आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकें, डेली होने वाली क्विज़ेस को आप अटेंड कर सकें।